अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला। ठीक है, अभी हमने सिंगल सेल प्रोटीन करना है। तो ये तो आप वैसे भी पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। सिंगल सेल प्रोटीन होता क्या है। अभी बेसिकली प्रोटीन रिच बायोमास होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई, एल्गी से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, एक ऐसे प्रोटीन रिच बायोमास होता है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होती है जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, जैसे बैक्टीरिया से, यीस्ट से, फंजाई से, एल्गी से। ठीक है, उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ये यीस्ट, फंजाई, एल्गी वगैरह, ठीक है, बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। ठीक है, इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और उनकी जो सेल वाल के अंदर प्रोटीन 50 to 80% प्रोटीन होती है। कितनी प्रोटीन होती है? 50 to 50 से 80 तक। ठीक है, 80% इतनी उसके अंदर प्रोटीन होती है। अब आपको नज़र आ रहा है ना, बस ठीक है। 50 से 80% उसमें प्रोटीन होती है और कुछ विटामिन होते हैं, थोड़े से अमीनो एसिड्स होते हैं, फैट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है और मिनरल्स होते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कितनी ज़्यादा इसमें प्रोटीन होगी। जो इसका फूड और फीड सप्लीमेंट होते हैं, ठीक है, उसके रूप में यूज़ किया जाता है। इसको सिंगल सेल प्रोटीन को हम किस लिए यूज़ करते हैं? खाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और किसी चीज़ को खिलाने के लिए जिसको ज़रूरत है प्रोटीन की। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एस सी पी जो है ना, वो सिंगल सेल प्रोटीन, या आपको इस तरह भी पेपर में आ सकता है SCPs। ठीक है, प्रोटीन के बाद इधर एस, स्मॉल एस में आएगा, बाकी सारे कैपिटल एस और ये स्मॉल एस। तो आपको पता होना चाहिए ये सिंगल सेल प्रोटीन को कहते हैं। अब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया में प्रोटीन कितनी होती है? 60 to 70% बैक्टीरिया में होती है। जो फंजाई होता है उसके अंदर 60% के अब तकरीबन करीब करीब होती है। जो यीस्ट होता है उसमें 50 से 55% होती है। एलजी एलजी में 60 से 70% प्रोटीन होती है। ठीक है, एलजी आपको भी पता है, फंजाई और एलजी वगैरह जो हैं ये उधर होते हैं समंदर में या पानी के ऊपर जो खड़े होते हैं ग्रीन कलर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिच प्रोटीन उसी के अंदर होती है। अब एससीपी हम कैसे बनाएंगे? एससीपी कैसे बनता है वो पढ़ते हैं। माइक्रो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनसे बनता है, जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट में स्ट्रॉ, कॉर्न, कोब, शुगर कैन। ठीक है, ये ये उन चीज़ों से बनते हैं। दूध इंडस्ट्री के वेस्ट से। ठीक है, इन चीज़ों से बनते हैं। एससीपी का फ़ायदा क्या है? ये इसका जो फ़ायदा है मेन, हमारे पास प्रोटीन ज़्यादा होती है इसमें, 50 से 80% ज़्यादा प्रोटीन होती है। अभी हमने पढ़ा ना 50 to 80, यहाँ पे परसेंट ही नहीं लगाया मैंने, 50 to 80% इतनी प्रोटीन इसमें होती है। विटामिन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर इसकी जो है ना ग्रोथ फास्ट होती है। ठीक है, बहुत जल्दी ये बढ़ता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें खाना प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, सिंगल सेल प्रोटीन, ये बहुत फास्ट होते हैं, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा खाते हैं तो हमें प्रोटीन ज़्यादा मिल जाती है और इनकी ग्रोथ भी फास्ट है। और पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमें खुराक की कमी होगी ना, इसलिए ये हम यूज़ करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। ये भी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से है। फिर उसके बाद वेस्ट यूटिलाइजेशन, फूड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल वेस्ट को यूजफुल प्रोडक्ट में बनाता है। ठीक है, जो वेस्ट होते हैं ना, वेस्ट चीज़ें, उसको भी हमने इस तरह इसको किया हुआ है, जेनेटिक मॉडिफाई कर देते हैं कि इसमें प्रोटीन जो है वो हमें ज़्यादा मिल सके। ठीक है, जो वेस्ट होता है ना उसमें भी हम वही वेस्ट को खा रहे होते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद माल न्यूट्रिशन, जैसे प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर इसकी जो प्रॉब्लम्स है अपने, इसके ड्रॉबैक्स भी तो होते हैं। ड्रॉबैक्स मतलब इसमें जो बुराइयां होती हैं, खामी होती हैं, वो भी तो देखनी है सारे। हर चीज़ के अगर फ़ायदे हैं किसी चीज़ के तो उसके नुकसान भी तो होंगे। अब नुकसान देखते हैं। टेस्ट और ऑर्डर पसंद नहीं आती आपको, मतलब कि जो टेस्ट होगा ना वो अच्छा नहीं होगा, और ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। ठीक है, उसकी खुशबू या बदबू आप कह लो, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है,
फिर न्यूक्लिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड किसी किसी में होता है, सब में नहीं होता। न्यूक्लिक एसिड की वजह से किडनी स्टोन बन जाती हैं, ठीक है। मतलब किडनी स्टोन का मतलब गुर्दे में जो पथरी बन जाती है, ठीक है। और आर्थराइटिस गॉट, आपने उसमें पढ़ा था ना आर्थराइटिस की टाइप्स में, तो वो भी हमें हो सकता है। फिर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स जो होते हैं उसके अंदर होते हैं, जैसे क्रोमियम आ जाते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक होते हैं, तो उसकी वजह से हमें कैंसर भी हो सकता है। फिर एप्लीकेशन है हमारे पास क्या है, ह्यूमन न्यूट्रिशन आ जाती हैं, एनिमल फीड आ जाती है, स्पेस फूड आ जाती है, मेडिकल यूज़ आ जाते हैं। मेडिकल यूज़ में हमारे बी कम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है, विटामिन बन जाते हैं। एनिमल फीड में हम मछली खा लेते हैं, पोल्ट्री फार्म्स बनते हैं, ऐसे ही है। स्पेस फूड्स जो एस्ट्रोनॉट्स लेके जाते हैं, वो डाइट जो लेके जाते हैं ना, वो एससीपी से ही बनती है, ठीक है। वो थोड़ी सी खाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारा आज का लेक्चर था। तो अब इसमें से देख लेते हैं, मेन मेन चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। यील्ड ऑफ प्रोटीन इज़ 10 to 15 टाइम हायर देन सोयाबीन्स ऑफ 20 to 50 टाइम्स हायर देन कॉर्न। अब आप इधर से अंदाज़ा लगा रहे हैं, 10 से 15 गुना ज़्यादा होती हैं ये चीज़, यील्ड इसकी, ठीक है। अब एलजी जो है वो इन पौंड, पौंड का मतलब तालाब होता है ना, उसके अंदर एलजी हमारे पास 20 टन बन रहा है, ठीक है, 20 टन। तो जो 50 गुना ज़्यादा होगा कॉर्न से, कॉर्न मतलब छल्ली के दानों से, इतनी ज़्यादा उसमें प्रोटीन होगी, ठीक है। हम क्या करते हैं कि यीस्ट की प्रोडक्शन जो है वो 250 टन एक दिन में हो जाती है, इसकी यीस्ट की प्रोडक्शन। लेकिन हम ऐसे ये काम करते ही नहीं है, ऐसा ही है। अगर हम 50 किलो यीस्ट को लगाएं, ठीक है, एक दिन में वो 250 टन हो जाएगी। 250 टन का मतलब 250 को 40 से मल्टीप्लाई करो, तब जाके वो जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आएगा। इसको 40 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 किलो बन जाए ये, 1000 किलो मतलब कि 20 टाइम्स ग्रेटर है ये, ठीक है, इतना ज़्यादा। बाकी ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। आप एक बार इसको पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करें? चलें देखते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़।